हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। यह है प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने 1 से 6 तक प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया है, तो आप जाकर के वहाँ देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चन आज का लेकर के आए हैं, वो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है। क्या हो सकता है प्रारंभिक शिक्षा की अवधि? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? क्या होगा प्रारंभिक शिक्षा की अवधि? क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा किस अवधि से दी जाती है? यानी कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा वर्ष में, कौन सा अवधि में, कौन सा वर्ष, कितने वर्ष में वह प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यानी प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश करता है, ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है। तो प्रारंभिक शिक्षा की अवधि कितना होगा, कौन सा अवधि होगा प्रारंभिक शिक्षा का? तो प्रारंभिक शिक्षा का जो अवधि होगा 12 वर्ष होगा। प्रारंभिक शिक्षा जो दिया जाता है 5 ईयर्स में जब बच्चा का प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल विद्यालय में जाता है, तो उसका 12 वर्ष तक जो है प्रारंभिक शिक्षा चलता है। शुरुआत की शिक्षा 12 वर्ष का होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा की अवधि होगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण है। क्या है? शिक्षा के स्तर में गिरावट का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की लापरवाही बिल्कुल है। विद्यार्थियों की लापरवाही से भी शिक्षा में गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षकों की अयोग्यता, शिक्षकों की अयोग्यता भी ये बहुत बड़ा शिक्षा में गिरावट का कारण है, क्योंकि शिक्षक जो है अयोग्य होने के कारण अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में रुचि पैदा नहीं कर पाते हैं बच्चों के प्रति, और बच्चे जो हैं इसमें रुचि नहीं लेते हैं। शिक्षा की अयोग्यता के कारण शिक्षा अपने विषय को सही ढंग से बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा की अयोग्यता भी बहुत बड़ा कारण है शिक्षा स्तर में गिरावट का, तो मुख्य कारण है, तो ये भी होगा। और अभिभावकों की उदासीनता, बहुत सारे अभिभावक भी है शिक्षा के प्रति उदासीन है, अभी भी अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति उदासीन है, तो यह भी बहुत बड़ा कारण है शिक्षा स्तर में गिरावट का। तो इसलिए इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा। विद्यार्थियों की लापरवाही भी, शिक्षा की अयोग्यता, अभिभावकों की उदासीनता, ये सभी हो जाएगा शिक्षा स्तर की गिरावट का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है? तो देखते हैं कि अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है। सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि कक्षा नियंत्रण आसान हो जाता है। बिल्कुल, अनुशासन अगर रहेगा तो कक्षा को नियंत्रण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, इससे व्यवहार में एकरूपता आती है। तीसरा ऑप्शन है, नियम पालन में सभ्य जीवन यापन आरंभ हो जाता है। और चौथा है कि आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। तो इसका तीसरा का होगा, जो अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है। तो सहायता तो बहुत सारा है कि नियंत्रण करना भी आसान है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन को ढूंढना है। और इसमें व्यवहार में एकरूपता आती है, ये भी नहीं होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन डी, आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। अनुशासन से आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है, पूरी तरह से सभी प्रकार के आंतरिक गुणों का विकास होता है एक समान रूप से। तो अनुशासन से शिक्षा में सहायता ये मिलती है कि आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? कक्षा में गतिविधियां करवाना, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना, या विषय को सिखाना, या निरक्षरता दूर करना। तो शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होना चाहिए? तो शिक्षक की मुख्य भूमिका जो है विषय को सिखाना, अपना जो विषय है शिक्षा का उसको सिखाना। तो विषयों को, सब्जेक्ट को सिखाना शिक्षक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा के लिए क्या आदर्श होना चाहिए?
शिक्षक के लिए क्या आदर्श होना चाहिए? ऑप्शन को देख ले हैं, सदा जीवन उच्च विचार। शिक्षक के लिए तो सदा जीवन उच्च विचार तो होना ही चाहिए। ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं, अधिक से अधिक लाभ का उपयोग, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक को लाभ पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, सबसे अलग रहना, बिल्कुल भी नहीं। सबसे अलग रहना शिक्षक का एक कर्तव्य नहीं है। और डी देखते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, तो बिल्कुल भी गलत है डी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सादा जीवन उच्च विचार। शिक्षक के लिए क्या आदर्श होना चाहिए? तो एक शिक्षक का आदर्श होना चाहिए कि सादा जीवन उसका उच्च विचार होना चाहिए। जीवन कैसा जिए शिक्षक? एक शिक्षक सादा जीवन जिए और उच्च विचार रखे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादा जीवन उच्च विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? सजावट है, श्याम पट है, मेज कुर्सी है, या ये सभी है? तो कक्षा भवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हो जाएगा श्याम पट, क्योंकि श्याम पट अगर रहेगा तभी तो आप बच्चे को अच्छी तरह से कुछ लिख करके समझा पाएंगे, बता पाएंगे स्पष्ट रूप से। तो कक्षा भवन का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है श्याम पट। तो श्याम पट बहुत जरूरी है, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया श्याम पट। इस सभी ऑप्शन में सजावट अगर रहेगा तो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। श्याम पट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो श्याम पट कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और अभिभावक को आपस में मिलना चाहिए जिससे कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। हाँ, शिक्षक और अभिभावक को अगर आपस में मिलते हैं वो लोग तो विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। और ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं, स्थानीय चुनाव लड़ा जा सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। डी देख लेते हैं, सरकार को ज्ञापन भेजा जा सकता है, इसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक और अभिभावक को आपस में मिलना चाहिए जिससे विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। शिक्षक और अभिभावक अगर आपस में मिलते हैं तो कोई भी कमियां अगर होती है किसी प्रकार की तो विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। शिक्षक और अभिभावक को आपस में मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो देख लेते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था रखना, बी है संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, और सी है कठोर दंड देकर कार्य करवाना। और कठोर दंड तो देना नहीं है, कठोर दंड दे करके कार्य नहीं करवाना चाहिए। और तीसरा है, चौथा है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो विद्यालय में शिक्षक बालकों को समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा पूछ रहा है। अगर करेगा पूछता तो ये सब हो जाता, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था ये हो सकता था। तो विद्यालय में शिक्षक बालकों में संयोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। तो कार्य में तो व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था हो जाता, और संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना ये भी होगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना यह भी होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए जो कार्य नहीं करेगा वो है ऑप्शन सी, कठोर दंड देकर कार्य नहीं करवाना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, क्या कारण हो सकता है समायोजन नहीं कर पाने का? द्वंद्व, तनाव, कुंठा या फिर ये सभी। तो समायोजन नहीं कर पाने का कारण द्वंद्व भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, तनाव के कारण भी समायोजन नहीं कर पाता है बालक, और कुंठा भी हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। समायोजन नहीं कर पाने का एक कारण ये सभी हो सकता है, द्वंद्व भी, तनाव भी और कुंठा भी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। कौन सी रुचि कहलाती है? जो व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जन्मजात रुचि, हाँ बिल्कुल जन्मजात रुचि ही होगा। अच्छा आगे देख लेते हैं, अर्जित रुचि, बिल्कुल भी नहीं। शैक्षिक रुचि, ये सभी नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात रुचि। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से जो संबंधित रुचि होती है वो जन्मजात रुचि होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है।
व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। क्या झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में, या इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व का कुसमायोजन, समायोजन नहीं पूछ रहा है, कुसमायोजन प्रकट करेगा। तो झगड़ालू प्रवृत्ति भी कुसमायोजन को प्रकट करेगा, पलायनवादी प्रवृत्ति भी कुसमायोजन का प्रकट करेगा, आक्रमणकारी के रूप में भी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या होगा? बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आगे देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। निर्भरता कहलाएगा। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेना या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या कहलाएगा? निर्भरता कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं निर्भरता कहलाएगा। तादात्म्य कहलाएगा या प्रक्षेपण कहलाएगा, ये या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तादात्म्य कहलाएगा। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेना या फिर दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना तादात्म्य कहलाएगा। निर्भरता नहीं कहलाएगा, प्रक्षेपण भी नहीं कहलाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, या क्षतिपूरक विधियों का अपनाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुखों से बचने के लिए, तनावपूर्ण परिस्थिति से बचने के लिए, पीड़ा और दुख से बचने के लिए हमें अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अप्रत्यक्ष रूप से जो उपाय है उसको प्रयोग करना चाहिए तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा, दुख से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, बाधाओं का समाधान के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होगा। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होगा। तो विश्लेषण और निर्णय द्वारा, उद्देश्यों में परिवर्तन करके नहीं, जो उसका उद्देश्य है उसको कर देगा तो संतुलन स्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, विश्लेषण और निर्णय द्वारा। हाँ, तो विश्लेषण और निर्णय द्वारा अपना व्यक्ति जो है अपना संतुलन स्थापित कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषण और निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है कैसे? समान बालकों के लिए, किसके लिए उपयोगी होगा सुधारात्मक शिक्षण? समान बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, या अभिभावकों के लिए, या फिर असामान्य बालकों के लिए? सुधारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो असमान बालक जो होते हैं उनके लिए सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी होगा, ताकि असमान जो बच्चे हैं उनको सुधार किया जा सके, सुधार लाया जा सके, उनके स्वभाव में, उनका विचार में, उनका हर तरह के जितने भी असमान एक्टिविटी है उस सभी में सुधार लाया जा सके। तो सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी होगा असमान बालकों के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छात्र परामर्श का संबंध है क्या? छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए होती है। ऑप्शन बी देखते हैं, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। ऑप्शन सी है, उनके जीवन साथी चुनने में सहायता दी जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होती है। छात्र परामर्श का संबंध होगा शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्या। यह छात्र परामर्श का संबंध किससे होगा? तो शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली जो समस्या होगी उससे होगा छात्र परामर्श का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, समायोजन मुख्य रूप से है क्या है? समायोजन मुख्य रूप से है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है, पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होता है, या फिर ये दोनों होगा, ए बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समायोजन जो है मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर भी निर्भर होगा और पर्यावरण की अनुकूलता पर भी निर्भर होगा।
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जटिल समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन, सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना, परोपकार व सहयोग की भावना रखना, माता पिता का मानसिक असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो जटिल जो है समस्यात्मक बालक जिसको बोलते हैं, तो समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या हो सकता है। तो समस्यात्मक बालक का जो लक्षण होगा विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, यह समस्यात्मक बालक के लक्षण होगा। क्योंकि सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना यह नहीं होगा, समस्यात्मक बालक जो होगा सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि नहीं रख सकता है, और परोपकार व सहयोग की भावना भी नहीं रखेगा, माता पिता का मानसिक असंतुलन इससे कोई संबंध नहीं है। तो जटिल जो समस्यात्मक बालक का जो लक्षण होगा विशेष प्रकार की शारीरिक रचना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है। निम्न होती है, प्रखर होती है, या न निम्न न ही प्रखर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मक योग्यता वाले बालक की बुद्धि बहुत ही प्रखर होगी, बहुत प्रखर होती है, निम्न नहीं होगी, और निम्न नहीं प्रखर, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रखर होगी। सृजनात्मक योग्यता वाले बालक की बुद्धि जो होगा कैसी होगी, तो प्रखर होगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षा द्वारा की जा सकती है, या फिर अभिरुचि परीक्षण द्वारा, या उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या फिर ये सभी। तो प्रतिभावान जो बालक होता है, प्रतिभावान बालक जो होगा उसका बुद्धि परीक्षण द्वारा भी पहचान की जा सकती है, और अभिरुचि के द्वारा भी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, और ये सभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है। गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, या फिर ये सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालक की समस्या होगी ये सभी होगा। गिरोहों में शामिल होना भी एक समस्या है प्रतिभाशाली बालक के लिए। अध्यापन विधियां भी एक समस्या है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक का जो अध्यापन विधि होना चाहिए उसी के अनुसार होना चाहिए। एक प्रतिभाशाली बालक को उसके प्रतिभा के अनुसार उसको शिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये भी होगा इसका समस्या। स्कूल विषय और व्यवसायों के चयन की समस्या भी होती है, प्रतिभाशाली बालक ठीक से चयन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। कौन सी विधि मनोविज्ञान के अनुसार काम में लाई जा सकती है। तो मनोनाटकीय विधि होगा, समाज नाटकीय विधि होगा, अनैदेशिक विधि होगा, या फिर ये सभी होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार मनोनाटकीय विधि भी होगा, समाज नाटकीय विधि भी होगा, काम में लाई जा सकती है इसको मनोविज्ञान के अनुसार, और अनैदेशिक विधि को भी काम में लाई जा सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है। क्या है। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी है, इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है। विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, तो क्या हो सकती है। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है, राइट है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। हाँ, तो विशिष्ट योग्यता को अगर प्रयास किया जाए तो इसको अर्जित किया जा सकता है, इसलिए इसका बी भी राइट होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है। तो विशिष्ट योग्यता जो है कई एक प्रकार की होती है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंधे बालकों की शिक्षण
किस शिक्षण दिया जाता है, किस प्रकार से अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है? दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकन द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा, या फिर गाने बजाने के द्वारा। तो अंधे बालकों को जो शिक्षण दिया जाता है अंधा बालक का, वो ब्रेल लिपि के द्वारा दिया जाता है। तो ब्रेल पद्धति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रेल लिपि के द्वारा अंधे बालक जो होते हैं उनको शिक्षा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेल पद्धति द्वारा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन सा है? कौन सा होगा? पिछड़े बालक, ये भी समस्यात्मक बालक होगा। मंदबुद्धि बालक भी समस्यात्मक बालक होगा। चोरी करने वाला बालक भी समस्यात्मक बालक होगा। तो निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन है? कौन है पूछ रहा है। तो पिछड़े बालक नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चोरी करने वाला बालक, क्योंकि इसमें प्रतिभाशाली बालक भी ऑप्शन में दिया हुआ है, मंदबुद्धि बालक। तो समस्यात्मक जो बालक होगा, चोरी करने वाला बालक होगा समस्यात्मक बालक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समस्यात्मक बालक क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी करने की प्रवृत्ति होती है। तो समस्यात्मक बालक कौन हो सकता है? चोरी करने वाला बालक हो सकता है समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में बच्चों के स्कूल छोड़ने का कारण है, क्या हो सकता है कारण? तो घरेलू कार्य का होना एक कारण हो सकता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को जो अभिभावक होते हैं वे घरेलू कार्य में लगा देते हैं और उनको जो अभिभावक होते हैं उनके प्रति, अपने बालकों की शिक्षा के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। तो यह भी जो है स्कूल छोड़ने का कारण हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करना। तो बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्था में भी सहयोग करने की वजह से भी कुछ बच्चे जो हैं स्कूल छोड़ देते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालयों में सभी छात्रों द्वारा एक जैसी पोशाक पहनने से विद्यार्थी में क्या होगा? राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा, समानता की भावना विकसित होती है, एकता की भावना का विकास होगा, या फिर ये सभी? तो सभी होगा। विद्यालयों में सभी छात्र एक जैसे पोशाक पहने तो राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पर चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच नीच, सभी प्रकार के जो बच्चे होंगे एक समान दिखेंगे। तो सभी में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा और समानता की भावना भी विकसित होगी और एकता की भावना का भी विकास होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद्यालय की निर्धारित पोशाक के अभाव में क्या होता है? बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी, बच्चे सुंदर वस्त्र पहनकर विद्यालय आएंगे, बच्चों को नैतिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय के निर्धारित पोशाक के अभाव में क्या होगा कि बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। अनुशासनहीनता बढ़ेगी क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े, कुछ बच्चे जो हैं अच्छे पहन करके आएंगे और कुछ बच्चे जो हैं अपने आर्थिक परिस्थितियों के कारण उस प्रकार के कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहन करके आएंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। यह विद्यालय के निर्धारित जो पोशाक होगा, अगर इसमें अभाव होगा तो बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है, क्या कारण से दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विशिष्ट पोशाक द्वारा, खेल के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विशिष्ट पोशाक के द्वारा असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। विद्यालय में जो असमानता होगी उसको, आर्थिक असमानता जो होगा, तो आर्थिक असमानता के लिए विशिष्ट पोशाक होना चाहिए विद्यालय के द्वारा। विशिष्ट पोशाक, तो विशिष्ट पोशाक के द्वारा
आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चे एक समान होंगे, किसी प्रकार की कोई जो है असमानता नहीं दिखेगा। तो विशिष्ट पोशाक द्वारा विद्यालय में आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, इस संदर्भ में खेलों का महत्व क्या होगा? शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, या फिर दोनों होगा? ए और बी दोनों विकासों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क जो है कहाँ निवास करता है? तो स्वस्थ शरीर में निवास करता है। तो इस संदर्भ में खेलों का महत्व होगा शारीरिक विकास में भी और मानसिक विकास में भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकासों में, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। तो बिल्कुल सही है, स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो इस प्रकार से खेलों का महत्व शारीरिक विकास में भी होगा और मानसिक विकास में भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुल 30 क्वेश्चन। सभी चैप्टर को यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है सभी चैप्टर को कवर करके लाया गया है। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।